अच्छा जी, सब लोग हैं। अच्छा बच्चों, चलो अब हम इसका जल्दी से आप लोगों से एक क्विक वाइवा ले लेते हैं। जी जी, अब जल्दी से मुझे सुनाओ। 64-year-old woman unable to open her mouth jaw because tetanus resulting from penetrating wound from rusty nail. तो which muscle is paralyzed? Unable to open mouth. lateral pterygoid. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर काजी जवाब देने के लिए। टीएमजे डिसलोकेशन है, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द जॉइंट टू गो बैक इनटू द कैविटी? लेटरल टेरिगोइड। हाँ जी, लैटरल टेरिक। अच्छा, इसके बाद है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन विल लीड टू विच ऑफ द मसल पैरालिसिस? लेटरल टेरिगोइड। यॉर्निंग के लिए मुंह खोलोगे फिर क्या होगा? टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स में नहीं नहीं, यॉर्निंग में भी आपका लैटरल टेरिगॉइड आएगा। मुंह खोलोगे, ओपनिंग ऑफ माउथ के मसल पूछ रहा है वो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैस्टिकेशन मसल इज अटैच टू नेक ऑफ मैंडिबल एंड कैप्सूल ऑफ जॉइंट? तो कैप्सूल के साथ मैंने एक चीज बताई थी। कैप्सूल के साथ किसका बताया था मैंने? जो प्रोट्रेक्शन है ना, लेटरल टेरिगॉइड है, साथ में लोअर फाइबर्स ऑफ लेटरल टेरिगॉइड, लोअर फाइबर्स, ठीक है। अब पार्शियली इंसर्टेड इन टीएमजे कौन होगा? लेटरल lateral टेरिगॉइड, pterygoid. ठीक है। द मसल दैट क्लोजेस द जॉ इज मैसेटर, मीडियल टेरिगॉइड, बोथ? Both. ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मेडिबल डिसलोकेशन इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर? पोस्टीरियर। Anterior. एंटीरियर, Anterior. एंटीरियर बच्चों, एंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है। ओनली एंटीरियरली डिसलोकेट करता है ये, ठीक है। अच्छा जी, प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ टीएमजे, मसल ऑफ mastication and teeth, hard palate and periodontium are perceived by कौन सा न्यूक्लियस? किस नर्व का न्यूक्लियस, पहले ये बताओ। टीएमजे, mastication, teeth, hard palate and periodontium मैडम are perceived by? मसल मसल को सप्लाई करता है मैडम, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, थर्ड ब्रांच, लोअर ब्रांच, मैंडिबुलर। मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ठीक है। मैंडिबुलर। डॉक्टर डॉक्टर काजी, मैंडिबुलर जो अपना ट्राइजेमिनल नर्व है वो है, और मीजन कैफलिक जो सा आपका मीजन कौन सा है? मिड ब्रेन होता है या हाइंड ब्रेन होता है? मिड ब्रेन माइल is मिड mesencephalon. ब्रेन, हाँ जी, मीजन सेफ्लॉन जोन से जो माइटन और मीटन और माइलिन है ना, वो आपका है हाइंड ब्रेन में, ठीक है। तो इट्स मिड ब्रेन, ठीक है। मीजन केफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और डॉक्टर काजी के लिए स्पेशल शाबाश कि उन्होंने वो बताया, और डॉक्टर सामा के लिए कि उन्हें पता है कि मीजन के सेफ्लॉन किधर पड़ी है, ठीक है। और जो आपकी ये स्कैल्प से रिलेटेड भी आता है ना, आपका क्रेनियम के रिलेटेड, वो भी ट्राइजेमिनल का कुछ एक एमसीक्यू आता है। डिस्क ऑफ टीएमजे अटैच टू कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल बाय विच लिगामेंट? अभी मैंने एक लिगामेंट पढ़ाया था ऊपर जब मैं पिक्चर दिखा रही थी कि टीएमजे कंडाइल ऑफ मैंडिबल को एक लैटरल लिगामेंट है जिसे क्या कहते लेटरल हैं? लिगामेंट। कोलैटरल लिगामेंट, लेटरल ठीक है। कोलेटरल, हाँ। हाँ जी, कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जल्दी जल्दी ना मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ, पिक्चर शेयर कर रही हूँ, बाकी सब आप लोगों को ये आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम लोग अपनी क्लास एंड करेंगे आज की, ठीक है। इसमें से कुछ भी नया नहीं है। व्हाट हेल्प्स टू स्टेबलाइज टीएमजी? स्टेबलाइजेशन के लिए आपके पास जोन सी है वो है कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल। इसके बाद है विच लिगामेंट गिव स्टेबिलिटी एंड कीप टीएमजे इन पोजीशन? तो टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। क्यों? क्योंकि वो कौन से फोसा में जो टेम्पोरो मैंडिबुलर फोसा है, तो टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट ही स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, इसके बाद है पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस। टेम्पोरालिस के पोस्टीरियर फाइबर, एक तो हमने भी किया ना, इंफीरियर फाइबर ऑफ उसके आपके जोन से है
लैटरल टेरिगॉइड के, ठीक है, वो किए थे प्रोट्रैक्शन से जो सा था, ठीक है। और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ जो टेम्पोरलिस हैं कंटेन कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। देखो अब इसमें वैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि रिट्रैक्शन में आपका टेम्पोरलिस पूरा आएगा, मगर जो हमारी रफ़ी है, ठीक है, इसने आपको मजीद स्पेसिफाई किया कि पोस्टीरियर फाइबर्स हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर फाइबर्स किस में आते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग में? मैम ये रिट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये मैडम ओपन करेंगे। मुझे एक बात बताएं ओपन डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर उसामा, रिट्रैक्ट माउथ आप आगे करते हो, मुंह बंद करके माउथ आगे नहीं होता, करो मैम वो डिप्रेस करते हैं ना जरा, दरअसल नीचे की तरफ, तो ये फिर थोड़ा, खुलता है। थोड़ा सा डिप्रेस करके आगे होता है, ठीक है। जी। ओपनिंग वाले जोन से हैं, ठीक हो गया, ठीक है। वैसे तो मैं ट्राई कर इसमें रही भी थी। इसमें भी टेम्पोरलिस के ना एक इंटीरियर फाइबर होते हैं और एक पोस्टीरियर फाइबर। इंटीरियर फाइबर जो है वो एलिवेशन करवाते हैं, हम्म एलिवेट द मैंडिबल। और जो पोस्टीरियर माउथ फाइबर क्लोज, है ना, वो रिट्रैक्ट करवाते हैं, जैसे लैटरल हाँ जी, टेरिकॉइड के साथ। और डिप्रेस करते हैं, ठीक है। जी। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन व्हाइल च्यूइंग, ठीक है, तो पेन किसके साथ होगी? द मसल इज आल्सो टेंडर ऑन पैल्पेशन, मसल इन्वॉल्व्ड ट्राइजेमिनल इज, के साथ हाँ जी, Auriculotemporal. ऑरिकुलर टेम्पोरल या ट्राइजेमिनल की? अच्छा, इसमें ना दो चीजें हैं बच्चों, एक होती है कि कैप्सूल के थ्रू, और एक है आपकी ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो डॉक्टर साहब कह रही हैं, ठीक है। एक सेकंड पहले एमसीक्यू को कर ले। तो वो कह रहे च्यूइंग में आपको टेंडर ऑन पेल्पेशन, तो ये जो आपका एंगल ऑफ माउथ है ना, यहाँ पे टेंडरनेस और पेल्पेशन पे, और पेल्पेशन पे जो फील होता है ना, ये मेसिटर होता है, ठीक है। इवन ये जो बोटॉक्स है ना, क्योंकि मैंने तो फेशियल एस्थेटिक्स का भी किया है, तो उसमें ना ये जो बोटॉक्स वगैरह भी लगाते हैं ना आपके ये जो मेसेटर मसल है ना, इसको लोकेट करके तो इस पे लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक वो है जिसे कहते हैं ना ब्रॉड एंगल करने के लिए, और इसका मैंडिबल का उसके लिए। अच्छा चलो, पेरोटिड स्वेलिंग पेन थ्रू, अगर पेन थ्रू है कंप्रेशन ऑफ ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, और वो जो टेंस कैप्सूल का भी एक एमसीक्यू आता है इससे रिलेटेड, वो मुझे सिनेरियो नहीं पता, मगर वो एक पेरोटिड स्वेलिंग पेन थ्रू है कि कैरी कौन करेगा, और एक कुछ कैप्सूल से रिलेटेड आता है। अच्छा, द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी इज अकम्पनीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, तो ये हमें कितनी दफा कर लिया कि टेम्पोरल आर्टरी आपकी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल, ऑरिकल और टेम्पोरल, टेम्पोरल आर्टरी ऊपर टेम्पोरल वाली टेम्पल जोन सा टेम्पल वाली साइड पे, तो उसके साथ टेम्पल के साथ टेम्पल वाला कुछ आएगा, तो ऑरिकल ईयर से ऊपर आपका टेम्पल वाला पार्ट है, तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। आफ्टर ट्रॉमा टू मैंडिबल लोअर टीथ, तो ये जब भी होता है तो इंफीरियर एल्वुलर देता है या और ये कौन से फोरामेन से देते हैं? वो फोरामेन कौन सा फोरामेन होता है? मेंटल, मैंडिबुलर, मेंटल मेंटल फोरामेन। और ये जब भी आपने प्रोसीजर कराना होता है ना टूथ एक्सट्रैक्शन और इस तरह से, तो इंफीरियर एल्वुलर नर्व जोन से ना इसको करते हैं वो एनेस्थेटाइज इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है कि वो कहते हैं कि ये अगेंस्ट किसके पड़ा हुआ है? सेकंड मोलर, सेकंड प्री मोलर, लोअर वाला, अपर वाला? सेकंड प्रीमोलर प्री मोलर, इट्स नॉट मोलर। पैरोटिड के लिए मोलर है और इसके लिए प्री मोलर है, ठीक है। डॉक्टर काजी ने सही रटे हुए हैं। अच्छा, आगे है कि बॉक्सर गॉट ट्रॉमा ऑन मैंडिबल, मैंडिबल पे लगा उसको, ठीक है। व्हाट विल हैपन? लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ लोअर टीथ ऑन गम, क्योंकि मैंडिबल पे आपका ये मेंटल वाला इंफीरियर एल्विलर, ठीक है। वो कहते हैं कि ग्लीनॉइड फोसा, हाँ जी, ग्लीनॉइड फोसा किधर है? ग्लीनॉइड कहाँ पड़ा होता है बच्चों? ग्लिनर केविटी वो है जो हमारे साथ मैडम वो अटैच हो जाता है उसके साथ ह्यूमरस। ग्लीनॉइड का ग्लीनॉइड लैब्रम, ग्लीनॉइड फोसा, ठीक है। जी जी है मैडम ना? जिसके साथ हाँ ना, तो वो गामी में जोन सा ग्लीनॉइड लैब्रम नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली एसिटेबुलर लैब्रम, ठीक है, ये आपका स्कैपुला है, ठीक है। ये जोन सी है ना, ये ग्लीनॉइड कैविटी, तो यहाँ पे ये जो आएगा, ठीक है, आपके आगे से जिस तरह भी बोन बना लो भाई, तो ये है आपका ग्लीनॉइड फोसा, ग्लीनॉइड लैब्रम, ठीक है। चलो, तो वो क्या कहते हैं, किधर चले गए? ग्लिनॉइड फोसा इज पोर्शन ऑफ विच बोन, तो ये स्कैपुला का है, ठीक है। ये उसका तो नहीं है ना आपका, अपना ह्यूमरस का है तो नहीं है ना? ह्यूमरस में तो आपका ये आएगा ना। और ये कौन सा जॉइंट बनेगा? Glenohumeral joint. Sorry. ठीक है, ठीक है, ये बॉल टाइप का है या नहीं है?
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। Ball and बॉल एंड socket. सॉकेट, ठीक है, हाँ जी। वाइल मैंडिबुलर फोसा, द डिप्रेशन इन द, ठीक है। अच्छा, वाइल मैंडिबुलर फोसा, द डिप्रेशन इन द, हाँ जी भाई ये बताओ कि ये जो मैंडिबुलर फोसा है किस बोन में डिप्रेशन है। असल ये जिस तरह स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसी तरह स्टेटमेंट सीपीएसपी की समझ नहीं लगता वो पूछ क्या रहा है। मैं से है आपका इंफीरियर टेम्पोरल फोसा में, ठीक है। एरोड फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा, तो स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज हो गया, इन्वॉल्व कौन सा हो गया। ये काफी डीप वाली एनाटमी पूछ रहा है। जी, इसको ना ये टेम्पोरल बोन बहुत पसंद है, ठीक है। तो बच्चों ये जो सी है ना आपकी ये वाला पार्ट, ये स्फिनॉइड है, ठीक है, स्फिनॉइड पार्ट है, ठीक है। ये सारा वो ग्रेटर विंग वाला एरिया में। हाँ जी, ग्रेटर विंग वाला एरिया है, ठीक है। अब इसमें अब आप फर्दर आओ तो ये पीछे वाले जोन है ना, ये आपका ग्रेटर विंग आ जाता है। ये आगे हो तो ये लेसर विंग आ जाता है, ठीक है। और ये जोन सा आपका ये मीडियल प्लेट और लैटरल प्लेट पैलेट टेरिगॉइड, ठीक है। और ये इसकी बॉडी आ जाती है, ठीक है। तो ये जोन सा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, फिर ये बॉडी और ये लेसर पार्ट, तो बेसिकली सारी की सारी बोन है, ठीक है। अभी हम वापस जाते हैं, समय लगी है। तो अब ये देख लो कि ये फोरामेन रोटंडम, फोरामेन ओवेल, मेल फॉर ओवेल, ठीक है। स्पाइनोजम, स्पाइनोजम से कहा था, मिश्री वेन यहाँ से भी जाती है, अच्छा जी। और ये ठीक है ऑप्टिक केनाल, ठीक है, लेसर से ये। और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर भी एक होता है ना, उधर से भी कुछ आता है। स्फीयर मैडम ऑप्थेल्मिक वेन। हाँ सुपीरियर ओके, ठीक हो गया। तो ये चार जोन से फोसा, तीन फोसा, इनको आपने याद रखना है। तो कुछ चीजें जो आपके टेम्पोरल से गुजर रही हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कंटेंट भूल भी जाए तो इसको याद रखना है। अच्छा, हम किधर थे। A mass in infratemporal fossa has started eroding floor of middle cranial fossa, तो ये मिडल क्रेनियल फोसा पड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ये क्रेनियल फोसा मिडल वाला ये सारा है, ठीक है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। तो वो कहते हैं कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, ओके। अब नहीं भूलना, अ ट्यूमर इन इंफ्राटेम्पोरल फोसा इन्वेड्स मिडल क्रेनियल फोसा, तो ग्रेटर विंग, ठीक है। पिट्यूटरी एडिनोमा इन्वेड्स, तो अभी हमने स्फिनॉइड बोन, ये देखो ये येलो में ग्रेटर विंग, स्मॉलर विंग, स्फिनॉइड, ठीक है। तो ये कर लिया स्फिनॉइड बोन। आप पेशेंट फील्स आर स्वेलिंग इन सुप्रा क्लेविकुलर फोसा, मुझे बताओ सुप्रा क्लेविकुलर में कौन से लिम्फ नोड्स होंगे और इंफ्रा में कौन से होंगे। सुप्रा क्लेविकुलर में मैम वो सर्वाइकल चेन वाले आ जाएंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल। कोई ये मेरे लिए पढ़े मैंने क्या लिखा है। 3 4 5 1 2 थंब और इंडेक्स फिंगर वाले इंफ्रा क्लेविकुलर, और 3 4 5 ये सुप्रा सुप्रा क्लेविकुलर। क्लेविकुलर, हम फिर से बताए इसको। अपर लिम में आपकी जो सी है ना, ब्रेस्ट और वो सारी चीजें छोड़कर, एक सेकंड मैं ना एक पेज ही निकाल लेती हूँ, मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है, 3 4 और 5 वाली जो है वो